बाबा रामदेव को सलवार पहन के अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ा था। यार बापूजी ने I 24 घंटे नहीं बीतने दिए कि बापूजी नेक्स्ट डे बाबा रामदेव जी के लिए मैदान में थे। रामदेव को रात को 1 बजे धोखे से उठा के ले गए और उनके कपड़े उतरवाकर सफ़ेद कपड़े पहनाकर देहरादून एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। ये करने वालों को नालत हो। ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं ना कहीं धर्म का व्यवसायीकरण हो गया? पाकिस्तान में बापूजी का जो टाइमिंग मिला था उसके बाद भी 2 घंटा एक्स्ट्रा चला सत्संग, और सब मुस्लिम ने वहाँ बैठ के बापूजी का सत्संग सुना। तो ये क्या मजबूरी हुई कि इतने सारे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनना पड़ा। तब बापूजी को बताया गया वो फैक्ट्स के बापूजी यहाँ पर कोई नेता नहीं जाता। 1 महीने में 70,000 लोग जो हिंदू से क्रिश्चियन बना दिए गए थे उनको वापस बापू ने हिंदू बनाया। तो मैंने कहा आप इतना विश्वास कैसे करते हैं? तो बोले मैं अपने पिता में विश्वास करता हूँ और मेरे पिता पूरी तरह से बापूजी में विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अगर हम इस तरह से एक सजीव व्यक्ति की पूजा करें तो ये व्यक्तिगत पूजा हो जाती है? बापूजी जब जेल गए थे, पॉलिटिकल पार्टी के नेता का मैसेज भी गया, बोले कि हमारी बात मान लोगे तो आपका सारा कुछ हम वैसे सेट कर देंगे। मैंने कहा बापूजी जब आप सत्संग करते थे तो इतने बड़े बड़े नेता आकर के आपको मिलते थे, करेक्ट। आज आप जेल में आए, एक भी नेता आपका हाल पूछने नहीं आया। कोर्ट में क्या आरोप है और सजा क्यों हुई? बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब। पता है क्या हुआ? वो लड़की ये तक नहीं प्रूव कर पाई कि जिस टाइम में वो बता रही है घटना हुई उस टाइम में वो कुटिया में है भी कि नहीं। अच्छा, एक जगह वो कहती है बापूजी ने दूध दिया था पीने के लिए। कोर्ट में उससे पूछा गया तो बोली नहीं, बापू के सेवक ने दिया था। अच्छा, शायद गार्डन में दिया था, शायद कुटिया में, शायद कह के कोई बयान दिया जाता है क्या? आज पता है क्या हुआ? चिट्ठियां आई बापूजी के पास कि मैं बापूजी आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। बापूजी के पास वशीकरण शक्ति है, आंखों में वशीकरण है। वशीकरण क्या होता है? आप लोगों ने केस क्यों नहीं किया? अरे जब डिस्क्लेमर ये कह रहा है कि ये झूठी कहानी है तो केस किस पे करें? आज तो गलत है ना? गलत है। गलत चीज का विरोध होना चाहिए। जब बापूजी हॉस्पिटल गए, जोधपुर से मुंबई ले जाए गए माधव बाग, बापूजी का सिर्फ एक दर्शन करने के लिए लोगों ने पूरे महीने की सैलरी लगा के एयरपोर्ट पहुंच करके जहाज की टिकट खरीदी। मैंने कहा बापूजी कहीं तो बोलो आप। बापू बोले नीलम ऐसा समय आएगा जब ये चीजें तुझे याद भी नहीं रहेंगी। इतना अच्छा समय आएगा तो देखना। मैं अपनी बात बताऊं, इनके साथ जब मैं टेलीविजन पे आने की कोशिश कर रहा था तो ये मेरी एंकर थी उस समय। ये एंकर थी, ये स्क्रिप्ट राइटर थी, ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि इनमें सबसे बड़ी खूबी इस बात की थी कि ये हर चीज को शुरू से लेके स्टार्ट तक, इंसेप्शन से लेके पॉडकास्ट तक, तब पॉडकास्ट सिर्फ ब्रॉडकास्ट के नाम पे जाना जाता था, ये उस समय काम करती थी। इनका एक सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, ये आसाराम बापू के, बापू जी के पीआरओ हैं, ऑफिशियल पीआरओ हैं। सो आई वेलकम यू ऑन माय पॉडकास्ट मैम। हाउ आर यू? हाउस लाइफ? थैंक यू, वेरी फाइन। व्हाट अबाउट सो यू? मैम, एक पहला सवाल है, और एक बात बताइए, आप मीडिया से निकल करके आप सीधा आसाराम बापू जी का पीआरओ कैसे बन गए? ये बहुत अजीब सी घटना हुई। मैं बाबाओं में विश्वास नहीं करती थी ओ। और मैं एंटी बाबा भी थी। ओ। और जहां भी पहली बार बाबा पता की लगा। बात हाँ। होती थी मैं हाँ हाँ। उल्टा ही चलती थी। तो मेरी सासू माँ को लगा कि भाई इस तरह के एटीट्यूड से अगर बच्चे आ गए तो उन्हें कैसे पालेंगे हम। तो ओ। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, मुझे संतासाराम बापू जी का यहाँ पे मतलब कोशिश करो मुझे मिलवा दो। उस समय बापूजी पानीपत में आए थे, तो मैं उनको अपनी सासू माँ को मिलवाने ले गई थी। वहां जाके पता चला कि बापू बहुत बड़ी हस्ती हैं, करोड़ों लोग इनको मानते हैं, और बापूजी से मिलना इतना आसान नहीं है जैसे कि हम ओके। नेताओं से पटाख से मिल लेते थे। मुझे ओके। लगा कि यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन ओके। मैंने बहुत बार बताया कि मैं किस चैनल में काम करती हूँ, किस पद पे काम करती हूँ, मेरा क्या नाम है, लेकिन उन लोगों को इन चीजों से कोई सरोकार नहीं था। ओ। वहां पे जो सत्संग अटेंड करने वाले लोग थे और जो ऑर्गेनाइजर थे वो बोले मैडम हमारे यहाँ कोई भी आए वो सब यहीं बैठ के सत्संग सुनता है, कोई ओ। सोफा कुर्सी उनके लिए नहीं रखी जाती। तो ओके। आप भी यहाँ बैठ जाइए और बापू के दर्शन वहीं से होंगे, बापू जी सत्संग करने आएंगे तो आप देख लेना उनको। मैंने कहा मुझे तो पर्सनल मिलना है। बोले पर्सनल नहीं मिलते हैं बापू, ये ऐसे किसी से पर्सनल नहीं मिलते।
तब वहां पहली बार पता चला कि बापूजी इतनी बड़ी हस्ती हैं कि बापूजी तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है। फिर माँ ने तो दीक्षा ली, माँ फिर उन्होंने क्या किया, मुझे भी दीक्षा दिलवाई, मंत्र ओ। दीक्षा। हम्म। और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया अच्छा, उन्होंने। फिर आपने भी तो दीक्षा लिया, राइट? हाँ, उनके कहने पे मैंने मंत्र दीक्षा ली अच्छा, और एक और बात उन्होंने, बताइएगा, मुझे याद है कि एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर थे, उन्होंने भी दीक्षा लिया था। कई लोगों ने लिया है। बापूजी से जो दीक्षित लोग हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी एक है, बहुत बहुत बड़े से बॉलर थे, जो पॉलिटिशियंस एक है। जो बहुत बड़े बॉलर थे। हाँ, दिल्ली का जो बहुत फास्ट बॉलर है, बहुत फास्ट अ, बॉलर, वेरी टॉल। ईशान ईशान हाँ, हम्म, ईशान ईशान शर्मा। ईशांत शर्मा। ही वॉज ऑल्सो द उनके फॉलोअर ऑफ बापूजी। पिताजी ने दीक्षा हाँ, ली थी, उनकी हाँ, माताजी ने दीक्षा ली थी, और मुझे हाँ। पता चला उनकी फैमिली बापूजी का दर्शन करने जाती है। तो एक ओके। बार मम्मी पापा के साथ ईशांत भी रजोकरी आश्रम में बापूजी का दर्शन करने गए थे। तो बापूजी ने उनको बोला कि खाना पीना अच्छा खाया करो और निश्चिंत रह के खेला करो। तो हम्म। उन्होंने बापूजी को प्रणाम किया और बहुत खुश मतलब आए बापूजी से। तो मैं उनसे मिलने गई ईशान शर्मा से कि ओके। आपको बापूजी कैसे लगे। तो हाँ। उन्होंने कहा कि बापूजी कैसे लगे ये तो कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए, वाह। क्योंकि भगवान के मंदिर में जाके आप भक्त से पूछोगे कि भगवान कैसे लगे, तो ये सवाल नहीं होना चाहिए। तो मैंने करेक्ट। कहा आप इतना विश्वास कैसे करते हैं। तो बोले मैं अपने पिता में विश्वास करता हूँ और मेरे पिता पूरी तरह से बापूजी में विश्वास करते हैं। तो उस वाह। विश्वास पर सवाल उठाने की मुझे न हिम्मत है और ना मुझे जरूरत है। तो ओके। मुझे लगा कि देखो कितना फोकस्ड है ये, हर सवाल का इतना सटीक जवाब दे रहे हैं। और मैंने सोचा कि मतलब कितना मतलब पूरा फैमिली मैंने देखा, उनकी बहन थी, बड़ी बहन ईवा, और उनकी मम्मी, सब बड़े सात्विक लोग थे और बहुत अच्छा माहौल था उनका घर में। और देख मतलब कोई शोशागिरी नहीं, कोई दिखावा नहीं, एक इंटरनेशनल क्रिकेट है तो ऐसा कोई घमंड भी नहीं, न उनके फादर में, न मदर में, न बहन में, किसी में भी नहीं। मैंने पूछा इसका रीजन क्या है। तो ईवा ने बताया कि हमारे जो बापूजी हैं ना, संतासाराम बापूजी, हाँ, हाँ। भक्तों ने बापूजी की प्रशंसा में बापूजी को याद करने के लिए एक श्री आशा रामायण का निर्माण किया है। ओ, ओ, कुछ ओ, भक्तों ओ, ने किया है। ओ। तो भक्तों ने उस श्री आशा रामायण में बापूजी के बारे में चर्चा है। ओके। बापूजी कहाँ जन्मे, नो। बापूजी ओ, कहाँ ग्रेट। पढ़े, बापूजी की शादी कहाँ हुई, शादी के बाद बापू कहाँ रहे, बापूजी ने साधना कहाँ कहाँ की, साधना करते समय कहाँ कहाँ क्या क्या तकलीफें आई, फिर कि उसके बाद बापूजी की जर्नी क्या क्या रही, ऐसे उन्होंने श्री आशा रामायण बनाया है। तो उसमें लास्ट में एक लाइन लिखी है कि श्री आशा रामायण के 108 पाठ जो करेगा उसकी मन की इच्छा पूरी होगी। तो ओके। ईवा जो है ईशांत की बहन, उसने बताया कि जब मैंने ये लाइन पढ़ी तब मैंने ये इच्छा रखी कि मेरा भाई नेशनल टीम में आ जाए। ओ। ये इच्छा रख के मैंने 108 पाठ करे। बोले जिस दिन दीदी 108 पाठ हुआ उसी दिन एक अजीब सी घटना हुई और मेरे भाई को इंटरनेशनल टीम में इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए भेजा गया। वो अचानक भेजा गया था। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि मेरी सी अब मेरी भी बहुत आस्था है, मैं भगवान शिव में बहुत विश्वास करता हूँ, 5 फीट का हमने मंदिर लगाया हुआ। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अगर हम इस तरह से किसी सजीव व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की पूजा करें तो ये व्यक्तिगत पूजा हो जाती है? बिकॉज जस्ट आई एम व्यक्तिगत आस्किंग। पूजा, हाँ, नहीं नहीं, हमारे सनातन धर्म में क्या है कि हमें कुछ भी नहीं पता होता, और नहीं जो हमें पता, आई एग्री। जानकारी चाहिए होती वो गुरु से। जानकारी हमें गुरु से मिलती है। गुरु को तीनों भगवान का रूप माना जाता है। जब करेक्ट, हमारे करेक्ट, करेक्ट। शास्त्रों में समझाया गया है तो उसको, उस शास्त्रों को आप एक तरफ रख दोगे और ज्ञान को एक तरफ रख दोगे तो फिर आपको ज्ञान कभी मिलेगा नहीं। कृष्ण भगवान के गुरु सांदीपनी जी थे। ओ। सांदीपनी जी को उन्होंने ऐसे माना कि उससे बड़ा कुछ था ही नहीं। कृष्ण भगवान भगवान ने राम। सांदीपनी, भगवान राम भग- के गुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जी थे, हाँ। वशिष्ठ के पास वो जाकर के बैठते थे, हालांकि बहुत बड़े राजा बन गए। इतने हाँ, बड़े राजा बनने के बाद भी जब भी कभी समस्या आती थी तो वो हाँ। गुरु वशिष्ठ के पास उनकी कुटिया में जाके नीचे बैठते थे, लेकिन नीचे चटाई पे बैठ रहे हैं। तो कुछ तो बात है। गुरु गुरु ही होता है, चाहे गुरु
टाट में बैठा हो, चाहे खाट में बैठा हो, चाहे कैसे भी हो, गुरु गुरु ही काटवे हो रहेगा। काटवे हो क्या। हाँ, मैं उसको उनको मैं आप एक चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं, देखिए मैं गुरु चैलेंज को की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, एक लेकिन मैं बात और एज अ बताती सेम गाय। हूँ। हाँ बापूजी के पास वाजपेयी जी आए थे, हाँ हाँ। और वाजपेयी जी तब आए थे जब उनकी 13 दिन की सरकार गिर गई थी। ओ तो वो राइट, बहुत हाँ दुखी थे, मतलब उनको ये राइट। था कि मैं राजनीति छोड़ दूं क्या, ऐसा उनके हम्म, मन में चल रहा था कि मैं जिस हाँ वजह से इस देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, बिना हाँ कुर्सी के तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा। और हाँ मेरी हाँ जितनी इच्छाएं हैं, जितनी हाँ प्लानिंग है, इससे देश हाँ आगे जा सकता है। हाँ। तो वो बापूजी के पास आए। तो हम्म बापू बोले अधीर होने की जरूरत नहीं, तुमने हम्म 13 दिन की सरकार गिरी है तो कोई बात हम्म। नहीं, हम तुम्हें 5 साल का मौका देंगे, चिंता मत करो। फिर बापूजी मतलब ने उनको कुछ मंत्र टाइप का मतलब हाँ, सलाह दी। नीलम मैम, तो नीलम मैम यहाँ से फिर से एक बात पूछना चाहता हूँ। आज भी देखिए, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हैं, उनके पास भी नेता लोग जाते हैं। भी एक कोई बाबा है मथुरा में, भाई बहुत ही सुंदर है और पॉडकास्ट पे बहुत पॉपुलर है। सभी लोग, सारे नेता लोग वहां जाते हैं। और देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं जाना चाहिए। देख, भी मैं वहां पे था, लाइक देखिए, आई वॉज इन। नेता अकेले साधुओं के पास ही नहीं जाते। सब नेता जगह तो जाते हैं। क्रिकेटर के पास भी चले जाएंगे, और आप पत्रकारों के पास भी आएंगे। अच्छा, मैं आपको जहां एक छोटी सी भीड़ बात। होती है, जहां हाँ, वोटर्स मिलते हैं, वहां नेताओं का रुझान होता है। करेक्ट है। अभी मैं आपके पास रायगढ़ में। अगर करोड़ों लोग बैठे होंगे तो नेता कोई भी आपसे हाथ हाँ, मिलाना पसंद करेगा, मगर अभी मैं अभी मैं हर रायगढ़ नेता में था। हाँ, हर अभी नेता हर जगह नहीं जाता। हाँ और बापूजी का ऑरा ऐसा है कि बापूजी के पास एक ही पार्टी का नेता मैंने नहीं देखा। बापूजी के पास हर पार्टी के नेता को मैंने देखा। रेदर फिर मेरे हर मन में हर ये सवाल आया कि बापू एक, किस एक पार्टी के हैं। लेकिन बापूजी के पास एक पार्टी का नहीं, रेदर हर धर्म के लोग भी जाते थे, हर जो मैंने धर्म के देखा। लोग भी जाते हैं। बापूजी के हाँ। पास क्रिश्चियन को मैंने देखा आते हुए, हम्म, हिंदू को देखा है, हिंदू तो हम ही है, अच्छा। मुस्लिम एक साधक भी हैं बापूजी के पास। इवन एक बापूजी चीज। जब पाकिस्तान गए थे, तो हाँ हाँ पाकिस्तान में बापूजी का सत्संग था। तो हाँ हाँ वहां उन्होंने, ऑर्गेनाइजर बोला कि बापूजी यहाँ पे अभी नमाज का टाइम हो जाएगा, तो हाँ हमारा हाँ माइक बंद हो जाएगा, आप हाँ उससे पहले पहले अपना सत्संग निपटा दीजिएगा, हाँ। वरना उसके बाद हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो राइट। बापू बोले भगवान का नाम लेने में कहाँ प्रॉब्लम होती है, ओके। भगवान सर्वत्र है, भगवान तुझ सर्वत्र है। में है, भगवान मुझ में है। मेरे में है, तो जो नाम तुझ कुछ ही में बोलो। है वो मुझ में है, उसमें विरोधाभास कैसा। विरुद्ध बात, हाँ तो सही फिर बात है। बापूजी ने सत्संग शुरू किया, किया और सत्संग चालू रखा। उनकी नमाज का टाइम हो गया, वहां से अलार्म भी बजा, वहां की साउंड्स आने लग गई। लेकिन किसी ने ऑर्गेनाइजर को ये नहीं कहा कि आप अपना माइक बंद कर लीजिए, हमें ये सत्संग नहीं सुनना। किसी ने नहीं कहा। पाकिस्तान में बापूजी का जो टाइमिंग मिला था, उसके बाद भी 2 घंटा एक्स्ट्रा चला सत्संग, और सब मुस्लिम ने वहां बैठ के बापूजी का सत्संग सुना। जो मैंने इवन भी देखा है, बापूजी मैं। को गाड़ी में छोड़ने गए वो लोग। में 2005 के बाद क्या हुआ, बापूजी के खिलाफ कुछ बबल्स फूटने शुरू हो गए, माहौल बनना बबल शुरू क्यों हो गया। फूटे, इसका कारण एज ए मीडिया हाँ, पर्सन यू अंडरस्टूड। देखिए, जब आप हाइट पे पहुंच जाते हैं तो आपको पत्थर मिलेगा ही, लोग मारेंगे पत्थर। जब तक आप लोगों की भीड़ में खड़े हैं, भीड़ के जैसे खड़े हैं, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन यस जैसे यस। आप हाइट ले लेंगे, और जब लगेगा कि भाई ये बहुत ऊपर हो गया, और क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या था, बापूजी ने धर्मांतरण अकेले दम पे रोका था। 1 महीने के अंदर, आप, रिकॉर्ड है ये बापूजी का, आप पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। 1 महीने में 70,000 लोग जो हिंदू से क्रिश्चियन बना दिए गए थे, उनको वापस बापू ने हिंदू बनाया। महीने भर में 70,000 लोगों को वापस, हिंदू से क्रिश्चियन बने हुए लोगों को वापस हिंदू बनाना। और फिर बापू जी ने ये उनको किस जगह के समझाया। लोग थे? ये किस ये जगह के ये लोग थे? ये ये आदिवासी बेल्ट थी, वहां पर आदिवासी लोग थे। लोगों को दो रोटी देकर के उनका धर्म बदल दिया जाता था। अच्छा, एक मिनट ये बताइए। बात, हाँ। ये अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन के साथ, जो जो कन्वर्ट वाली चीज है, कन्वर्ट सिचुएशन है। और इस फैक्ट को मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जितने भी क्रिश्चियंस हैं, ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज से आए हैं, वो हम हमारे हिंदुस्तानी खून है, हिंदुस्तानी भाई हैं। उनकी मजबूरियां रही होंगी जिसके कारण उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, उस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन एक बात बताइए, जहां तक लोगों की सेवा करने की बात है, लोगों की हेल्प करने की बात है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुना है
कि आसाराम बापू गरीबों की बहुत सेवा करते थे, स्कूल, उनको ये भूख मरी से बचाना। आदिवासी बेल्ट के साथ हुआ। आदिवासी हाँ बेल्ट में क्यों हुआ? क्यों? बापू बोले जब हम जिस धर्म में पैदा होते हैं वो जी, ईश्वर की मर्जी होती है। ईश्वर की मर्जी ईश्वर होती है। तय करता है कि हमें कहाँ जन्म लेना है। हम करेक्ट। अपनी मर्जी से जन्म नहीं ले सकते। नहीं ले हम सकते, अपने माता पिता चूज नहीं कर सकते, हम चूज अपना नहीं कर धर्म सकते, चूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो ये क्या मजबूरी हुई कि इतने सारे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनना पड़ा? तब करेक्ट। बापूजी को बताया गया वो फैक्ट्स के, बापूजी यहाँ पर कोई नेता नहीं जाता। सड़कें ओके। नहीं थी। ओके। बापूजी जब पहली बार गए तो ओ। बापूजी ने देखा यहाँ रोड ही नहीं है। ओ। और उस वो हालात क्या, मतलब बापूजी ने पहले अपने लोगों को भेजा कि जाओ वहां के लोगों को देखो कि किस राइट। हालात में वो रहते हैं और किस मजबूरी के कारण वो हिंदू से क्रिश्चियन बने हैं। मुझे करेक्ट। पूरा स्टडी करके लाओ। तो जब लोग हमारे आश्रम के भाई लोग वहां स्टडी करने गए, देखने गए, मिलने गए, तो उन्होंने देखा कि जब उस गांव के लोग बीमार हो जाते थे तो चारपाई पकड़ के चार लोग उस बीमार आदमी को उस चारपाई पे बिठा के वो चारपाई लेके भागते थे ओ। हॉस्पिटल की तरफ। ओ। वहां कोई अस्पताल भी नहीं था और दूर दूर तक अस्पताल नहीं था और कोई सड़क भी नहीं थी कि आप कोई एम्बुलेंस बुला लो या गाड़ी चला लो या साइकिल चला लो, कुछ संभव ही नहीं था। खड्डे ही खड्डे। उस खड्डे में चार लोग चारपाई पे उस पेशेंट को लेके दौड़ के दौड़ते 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 शहर के बाहर जाते थे और अस्पताल में जाते थे, वहां उसका इलाज करवाते थे। तब बापूजी को जब ये बात पता चली, बापू बोले फिर ऐसे तो कोई भी अपने धर्म में नहीं रह पाएगा। इनको सबसे पहले रोटी दो, फिर इनका इलाज करो, फिर इनको बताओ कि धर्म क्या है और अपने धर्म में जीना मरना क्यों जरूरी है। यूं ही थोड़ी कृष्ण भगवान भगवत गीता में बोल के गए थे, स्वधर्मम निजनम निधनम श्रेयम, अपने धर्म में मर जाना भी बेहतर होता है दूसरे धर्म की भय में रहने से। आप किसी धर्म में चले जाओ, वहां भय में जीना पड़ेगा, लेकिन आप अपने धर्म में अगर मर भी गए अपना धर्म फॉलो करते करते तो वो भी आपकी जीत होती है। तो बापूजी ने ये वहां जाकर के, वहां जब बापू गए उन खड्डों में गए, मच्छर काटते थे बापूजी को, वहां बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्हीं लोगों के बीच में बापू दरी बिछा के बैठते थे, एक एक को वन टू वन बापू समझाते थे कि आप किस लिए अपने धर्म में आए हो, भगवान कौन है, एक एक किस एक वजह। बात बताइए, एक बात इतना बताइए ही, मैडम, मेरे एक ये। सेंटेंस पूरा हाँ होने दीजिए। हाँ फिर हाँ। बापूजी ने उन लोगों के राशन कार्ड बनवाए। ओ। राशन हम्म, कार्ड बने और हम्म, एक हम्म, फैमिली में कितने मेंबर हैं वो हम्म, मेंबर लिखे गए। उनको हम्म। राशन कार्ड मिला, वो राशन कार्ड लेके नियरेस्ट आश्रम में आते हैं। और आज भी वो चल रही है स्कीम, आज भी वो योजना चल रही है। ओ। नियरेस्ट आश्रम में आकर के आटा दाल चावल और फिर थोड़ी दक्षिणा लेके जाते हैं। और जो लोग दीदी। रोजगार जिनको नहीं मिला, जिनको कोई रोजगार नहीं मिला, जिनके घर में पैसा ही नहीं आएगा तो अन्न कहाँ से आएगा, कहाँ से बच्चे करेक्ट। पलेंगे। करेक्ट। उनको करेक्ट। बापूजी ने कहा है कि आसपास के किसी भी आश्रम में चले जाओ, जाकर के रिसेप्शन पे नाम लिखवा दो और दरी या चटाई जिस पर भी बैठो, भगवान का नाम लो, 4 घंटा 8 घंटा जितना घंटा ले सकते हो लो, वही आपकी दिहाड़ी है। और जब शाम को जाओ तो आपको, उस समय तो 40 रुपए मिलता था और फिर थोड़ा सा भोजन मिलता था, 40 रुपीज दिया जाता था। मतलब आप 8 घंटे मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो, ये था कि आप आठ देखिए, घंटे माला जपो, भगवान का नाम लो, और जब जाओ तो अनाज लेके जाओ, 40-50 रुपया लेके जाओ। घर में आपका आपका कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। ये देखिए। स्कीम चलाई गई अच्छा, और नीलम आज मैम एक भी बात ये बताइए। स्कीम चल रही है। नीलम मैम, मैं कि यहाँ एक कॉमन इंसान होते के माने एक जरूर बोलूंगा, और आपसे ये सवाल मेरा यही है कि एज ए पीआरओ ऑफ स्पिरिचुअल गुरु और स्पिरिचुअल संस्था जो इस तरह से लोगों को रोजगार क्रिएट कर रही है, आपको नहीं लगता कि अकर्मण्यता पैदा हो जाएगा? लोग बोलेंगे भगवान का नाम लो, मन में कुछ भी कर लो, खाना मिल जाता है, चावल भी, तो काम करना छोड़ देंगे। अकर्मण्यता नहीं, उन लोगों को सत्संग सुनाया जाता है। सत्संग में भगवान राम की चर्चा होती है, कृष्ण लेकिन भगवान ऐसा की ऐसा चर्चा नहीं। होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उन जब पेमेंट देखिए, करके जब पेमेंट आप करके सत्संग कैसे सुना सकते हो? हाँ सुनिए सुनिए, जब हाँ। आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आप करेक्ट। हताश हो, आपको करेक्ट। सिर्फ रोटी चाहिए, उस रोटी करेक्ट। के लिए आप धर्म बदल रहे हो, आपको करेक्ट। रोटी देंगे ताकि अपने धर्म में टिको। और जब आपका करेक्ट। पेट भर जाएगा तब आप मशक्कत करके जॉब भी ले लोगे। हमने दैट्स उनको करेक्ट। स्किल्स भी दी, हमने मतलब उनको आप ये कह अगरबत्ती रहे। बनाना सिखाया, अच्छा, हमने हाँ, उनको, ये बात। हाँ ये सब, एक ये एक सेकंड। देखो, यहाँ पहले पे रोटी की जरूरत थी, जब फिर रोटी कला की की जरूरत के बाद आप वो स्किल की कला थी। सीखेंगे। ओके। पहले आप ओके। उन्हें सिखाओगे कि ये सत्संग है, ये कृष्ण, वो राइट। नहीं सुनेंगे भैया, उन्हें भूख राइट। लगी है, उनका बच्चा राइट। भूखा मर रहा है, घर में भूखे एक पेट बीमार भजन आदमी अवैध। है। हाँ। फिर बापूजी ने मोबाइल डिस्पेंसरी चालू की।
ओके। मोबाइल डिस्पेंसरी ऐसे दूर दराज गांवों में, आदिवासी इलाकों में जाती थी। हमारा ओके। वैद्य साथ में जाता था और उन्हें ओके। दवाई देते थे। 5 या 10 रुपए में दवाई देते थे। कुछ ओके। बीमारियां ऐसी होती थी जो महिलाएं कहीं डिस्कस नहीं करती थी, तो उनके करेक्ट। लिए महिला वैद्य जाती थी। महिला वैद्य होते महिला थे, हाँ। वैद्य को अपनी बातें बताते थे, उन्हें दवाई दी जाती थी। तो इस तरह से धीरे 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 उनको समझाया गया कि वो भी वही हैं जो हम हैं। वो नीचे नहीं है, वो लोअर नहीं है, वो भी हम जैसे हैं। फिर उन्होंने उनके अंदर ये स्पिरिट पैदा हुई कि वो कुछ कर सकते हैं, तो एक मिनट उन्होंने। सी, एक हाँ नीलम मैम, एक छोटी सी यहाँ मैं बात पूछता हूँ। जी। व्हाट आई एम रियली आई वांट टू नो, ये आसाराम बापू जी ही अकेले नहीं है। जितने बड़े सारे बाबा लोग आए, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। इनफैक्ट पर्सनल पूजा मैं किसी की नहीं करता, बिकॉज मेरे लिए शिव आराध्य देव है। और बहुत जगह जब पर्सनल पूजा होता है तो मैं पीछे हट जाता हूँ, जहाँ पे लाइक, बट हमारे सनातन धर्म में जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा बड़ा काम करने लगता है, जब रोटी, मेडिसिन, घर, स्किल देना शुरू कर देता है, तो हमारे ही लोग क्यों अगेंस्ट हो जाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। एज ए पीआरओ आप कैसे हैंडल करती हैं इस रेसिस्टेंस को, जरा ये बताइए। मैंने एक बार जेल में बापूजी को जाके बोला। हाँ। मैंने कहा, बापूजी जब आप सत्संग करते थे तो इतने हाँ। बड़े बड़े नेता आकर के आपको मिलते थे। करेक्ट। आज आप जेल में आए, एक भी नेता आपका हाल पूछने नहीं आया। नहीं आया। वो नेता जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे आपके सत्संग में। तो बापू बोले कि कभी किसी का विरोध नहीं करना बेटा, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं और करेक्ट। हमारा अपना काम है। हमें किसी करेक्ट। की मदद की जरूरत नहीं है। करेक्ट। करेक्ट। हम अपना राइट। जीवन खुद जी लेंगे और जो हाँ। काम करने हम आए हैं वो करेंगे भी। ओके। तो बापूजी ने उनमें कोई मतलब बुराई नहीं की बापूजी ने उनकी। ओके। जबकि एक आम आदमी बुराई करता है कि देखो जब करेक्ट। मैं अच्छी जगह पे था तो ऐसे ऐसे आते थे, आज ये भी। करेक्ट। एक आम आदमी करता है, जो कि मैंने की। लेकिन बापूजी ने मुझे रोका कि बेटा ऐसा नहीं बोलते। ओके। उनकी खुद की कोई मजबूरी होगी, उनको जीने ओके। दो, हम अपना काम कर लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, देखो चूंकि बापूजी का बड़प्पन इतना बड़ा है कि कोई टच भी नहीं कर सकता उसे। जानना, छूना और कम करना तो बड़ी दूर की बात है। बापूजी जब जेल गए थे, शुरू शुरू में बापू को बहुत टॉर्चर किया गया था। ओके। और फिर एक कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता का मैसेज भी गया हाँ। हाँ। और बोले कि आप हमारी जो बात है वो मान लीजिए, हाँ। और हाँ। हमारी बात मान लोगे तो आपका सारा कुछ हम वैसे ही सेट कर देंगे। ओके। तो बापू बोले कि अभी बचा ही क्या है, जो करेक्ट। तुम्हारे मन में आए करके देख लो, और हम्म। अगर तुम करके देख सकते हो तो करो, हम्म। मुझे तो कोई हम्म। ऐसा नहीं। मतलब हम्म। बापू ने उस समय भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जबकि कोई भी कर लेगा, कर लेता, हाँ। बापू ने नहीं किया। और ये तो 2013 की ही बात है। उसके बाद देखो आज 24 चल रहा है। हम्म। बापूजी इतनी ज्यादा बीमार हुए, उससे पहले हम्म। कभी बीमार नहीं हुए थे इतने। बापू को एक ओके। प्रॉब्लम थी, वो सीवियर हम्म। हेडेक था, वो ओके। आज भी है। इसके अलावा आज बापूजी को हार्ट प्रॉब्लम हो गया, यूरिन का इन्फेक्शन हो गया, यहाँ तक कि कोरोना हो गया था। उसमें बापू मतलब लगभग वेंटिलेटर पे ही पहुंचा दिए गए थे। रेमडेसिविर बापूजी को 6-6 लगाई गई, एक में आदमी चल बसता है, 6-6 बापू को ओके। लगाई गई। तो ये सब बापू ने सहा। हीमोग्लोबिन बापू का 3 तक आ गया, ओके। जबकि 13 के नीचे सीवियर हो जाता है। बापू 3, ओके। 3.5 पे हीमोग्लोबिन पहुंच गया था। तो ये ओके। सारे झटके बापू ने झेले। एक बात बताइए, ये तो कुछ तो पावर है, तभी लोग यहाँ यूं पूछते हैं, वरना आज के युग में कौन किसको पूछता है। मुझे इतना एक बात बताइए एज ए पीआरओ, कि आसाराम बापू औरों से अलग कैसे थे? बहुत सारे औरों बाबा से थे, अलग इसलिए भी हैं, जब मैंने और बाबा देखा से अलग एज अ कैसे थे? पीआरओ, एज अ हम्म। पीआरओ जब मैंने देखा, हम्म। मैंने बापू को एज अ पीआरओ, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ भक्त, तीनों तरीकों से देखा है। ओके। जब मैं, मुझे अच्छे से याद है, एक बार क्या, मेरा एक बेटा था, हम्म। अभी कान्हा करके है मेरा बच्चा। हम्म। हम्म। तो एक बार मैं सत्संग में गई हुई थी और मैंने देखा कि मतलब बापूजी बच्चों को अलग से दृष्टि डाल रहे थे, दृष्टिपात। हम्म। हम्म। तो ये दृष्टिपात के लिए लोग ललचते थे। हाँ। लोग चाहते थे कि किसी तरह बापूजी की दृष्टि पड़ जाए, ऐसा लोगों राइट। की इच्छा होती थी।
राइट। तो एकांत में जब बापू थे रजोकरी आश्रम में, तो बहुत लोग वहां पर एकांत में, बापू का एकांत भी ऐसा होता था कि 100-200 लोग होते ही थे। हाँ ये नेचुरली आपके, एकांत है। हाँ हाँ, पब्लिक मतलब फिगर है ना। अकेले हाँ अभी कहा हाँ। जाएगा एकांत है, और एकांत देखेंगे तो 100-200 लोग वहां मौजूद होंगे। तो मैंने करेक्ट कहा करेक्ट इसे एकांत कहते हैं, तो भीड़ का मतलब करेक्ट क्या हुआ। तो वहां करेक्ट जब मैंने देखा तो वहां लोग अजीब, मतलब अजीब अजीब समस्याएं लेकर आते थे। और करेक्ट। बापूजी के जो साधक हैं, वो हाँ आपको रिक्शा चालक भी मिलेगा, ऑटो करेक्ट। चालक भी मिलेगा, अनपढ़ हाँ भी मिलेगा, पीएचडी हाँ स्कॉलर भी मिलेगा, नेता भी हाँ। मिलेगा, क्रिकेटर भी मिलेगा, एक साइंटिस्ट भी मिलेगा, डॉक्टर भी मिलेगा। और इन करेक्ट सबको एक ही प्लेटफॉर्म से बापू एक तरीके से समझा देते हैं, और ये सब करेक्ट। समझ के जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि चलो अब एलीट पीपल आ रहे हैं, साइंटिस्ट आ रहे हैं, इनको अलग भाषा बोलूंगा। अब पढ़े लिखे नहीं आ रहे तो इनको अलग। एक ही भाषा में एक ही तरीके से सबको एक साथ बापू हैंडल करते हैं। और ये सिर्फ बापू कर सकते हैं, पूरी दुनिया में मैंने किसी को भी नहीं देखा। देखिए एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल होगा, हाँ। और आई एक्सपेक्ट कि आप एकदम सही टू दी पॉइंट इसका आंसर करें। ये बाबा, बाबा जो महात्मा है, पुरुष है, ऐसे भक्त के पास पहुंचते कैसे? सोशल मीडिया, या पर्सनल रिकमेंडेशन, या सक्सेस शेयरिंग, या रिजल्ट शेयरिंग, ये लोग आते कैसे हैं बाबा के पास, देखो, ये जरा बाबा को बताएंगे? कोई प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं है। और ब्रह्म ज्ञानी ऐसे होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का ऑरा होता है। ओके। वो ऑरा के बीच में आप कोई भी वेव्स को आप एक्टिव नहीं देखेंगे। ओके। ब्रह्मज्ञानी के जो मैसेज होते हैं, जो ऑरा होते हैं, मतलब बापू जी का सत्संग अगर आप 10 लोगों को सुनाओ ना, तो 10 को अलग अलग तरीके से समझ में आएगा। भगवत गीता का भी आपको, ऐसा ही है। हाँ, ऐसे आपकी बात को आप जब सुनोगे उस सत्संग को, तो आपको अलग तरीके से समझ में आएगा। मैं हम्म। सुनूंगी, मुझे अलग आएगा, मेरा बेटा सुनेगा, उसको अलग आएगा। तो बापू हम्म। जी की एक ही वाणी है, वो करोड़ों लोगों को लगता है कि सिर्फ मेरे लिए बोल रहे हैं। ऐसा होता है, उनको लगता है कि ये बात तो सिर्फ मुझे बोली है बापू जी ने, ये तो सिर्फ मेरे लिए बोल रहे हैं। और ऐसे हर व्यक्ति को लगता है। तो बापू को कोई जरूरत नहीं है कि बापू किसी के पास जाए, कभी बापू किसी को नहीं बोलते। बापू बोलते हैं कि बापू को मंत्र जाने की जरूरत दीक्षा। नहीं है। नेवर बापू एवर। के पास जाने की हम जरूरत नहीं लोग भी नहीं कहते बापू को, कि हम लोग भी लोगों को नहीं कहते है। बापू। आप देखिए, आप आप मेरे 25 साल पुराने मित्र हैं। हाँ क्या मैंने बिल्कुल है। आपको कभी बोला कि आइए इस ना आश्रम कभी नहीं आइए, कहा, तभी तो बापू जी क्वेश्चन को पूछा। पूजा करो, ना बापू कभी नहीं जी में कहा। ये खूबी है। आज कभी आपने नहीं कहा। चर्चा की, तो मैं बापू की खूबियां गिनवा रही हूँ। वरना आज तक मैंने आपको कोई बापू की खूबी नहीं गिनवाई। अपन कितने देखिए दिनों से बात आप, करते आते देखिए हैं। आप किसी के भक्त बाद में हैं, हम्म। और मेरे लिए मेरी बहन पहले है। और मैं बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ आपका, पब्लिक डोमेन पे भी कई बार आपका मैंने नाम लिया हुआ है। आई रियली रिस्पेक्ट यू। तो मैं एक हाँ क्वेश्चन जी। ये खुल के पूछना चाहता था कि ये कुछ कुछ तो तरीका होगा जिसे भक्त लोग आ रहे हैं। देखिए मध्य मैं मधु में मेरा भी। बताऊं, मेरा हाँ पर्सनल पर्सनल बताती हूँ। हाँ एक बार क्या हुआ, मेरी दीदी जो है, वो बड़ी दीदी, वो हाँ मतलब वो रिलीजियस है। तो हाँ हाँ वो हाँ। बापू जी का सोनी चैनल पे सत्संग आता था सुबह आता था सुबह। हाँ। हाँ और दीदी वो सत्संग सुनती थी, तो ऐसे सामने टीवी चल रहा होता था, और दीदी दीवान के सहारे बैठ के चाय पीती थी, करेक्ट और सुबह 7 बजे का सत्संग सुनती थी। करेक्ट बहुत करेक्ट। रिलैक्स मोड में सुनती थी। और मुझे पसंद नहीं आता था, मैं एंटी बाबा थी। तो मैं क्या करती थी, दीदी और टीवी के बीच में से निकल के जाती थी। तो दीदी का कंटिन्यूटी टूटता था, तो वो चिढ़ जाती थी, वो बोलते तो हाँ पीछे से भी तो जा सकती है, तो मेरे हाँ बीच में से क्यों जा रही है। तो मैंने कहा करेक्ट। सुबह सुबह तेरे को 7 बजे लग जाता है। अच्छा, और जब भी मैं मतलब सत्संग की लाइन मेरे कान में पड़ती थी, वो ये होता था कि बापूजी क्या बोल रहे हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय हाँ छोड़ देनी चाहिए। और मैं हाँ क्योंकि क्राइम रिपोर्टर थी, मैं एक दिन में 30 से 35 कप चाय पीती थी। तो करेक्ट। मैं बोलती थी दीदी को, तेरे बाबा को कोई काम धंधा नहीं है, मेरी चाय के पीछे पड़ा रहता है। तो दीदी बोलती है तेरे को तो कोई जानता भी नहीं है, तू जबरदस्ती क्यों बीच में पड़ रही है। मैंने कहा हाँ ये जब देखो चाय के खिलाफ, चाय के खिलाफ, चाय वाले ने क्या बिगाड़ा है इनका। तो मैं करेक्ट। ऐसा बोलती थी। तो दीदी बोलती तुझे तो कोई जानता भी नहीं है, ये वहां कोई जानता भी नहीं होगा, जबरदस्ती तू चाय। वो ठीक है, उन्होंने अपने सबको बोला है चाय के लिए। हाँ तो एक बार जब मैं साधक बन गई, दीक्षा हाँ ले ली, तब बापूजी ने दीक्षा देते समय कहा था कि 3 शिविर जरूर भरना। हाँ शिविर में क्या होता है, शिविर आश्रम में लगते हैं। और शिविर हाँ में सुबह 5 बजे उठना होता है, नहा धो करके सत्संग पंडाल में जाना होता है। हाँ हाँ। और एक दिन में 120 माला जपनी होती है। ओ और दिन भर ध्यान करना, भजन करना, कीर्तन करना, और आश्रम का भोजन करना, बाहर का कुछ नहीं खाना। ये शिविर होता था। अच्छा। तो जब मैं नीलम मैम सुबह, शिविर
एक सेकेंड, पूरी बात। हाँ हाँ, जब पूरे मैं बोलिए। शिविर हाँ अटेंड करने गई, हाँ तब मैंने कहा यार मैं चाय बहुत पीती हूँ। तो मैंने हाँ वैद्य को बोला कि मैं बहुत चाय पीती हूँ लेकिन मैं चाय छोड़ नहीं सकती हूँ। तो वो हाँ बोली कि दीदी कुछ मत करना, आप जब हाँ सत्संग सुनो ना बापू के सामने बैठ हाँ के, तो हाँ, बापूजी को देखते देखते संकल्प करो कि बापूजी मुझे चाय छोड़नी है, इतना ही अच्छा। बोलना बस। हाँ, और मैं आज से चाय छोड़ रही हूँ, इतना ही बोलना और कुछ नहीं। उतना ही बोला मैंने, और उसके बाद से आज तक चाय नहीं पी। अच्छा नीलम, मैं वो आपकी बात समझ गया कि आप उनमें एक करिश्मा था, उनमें अद्भुत शक्ति थी तभी यहाँ थे, नहीं तो नहीं आते। लेकिन ये मेरी नहीं एक है। बात। हाँ, है। है। आई एक्सेप्ट इट, है। लेकिन एक बात बताइए, और वहीं पे सारी चीजें बिकते थे, मतलब चाय भी बिकता था, चाय नहीं बिकता था, मना करते थे। बहुत सारे वो मुझे अभी भी याद है, मेमोरी के मेडिसिन मिलते थे, सारे चीजें मिलते थे। वो गला खराब होता था उसके लिए वो क्या नाम था, आप बता दीजिए, शायद कुछ था। तो यष्टि मधु। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं ना कहीं धर्म का व्यवसायीकरण हो गया? नहीं, जब आप खांसी की दवाई लेने जाएंगे तो बीस हाँ, रुपए से ऊपर ही आएगा। करेक्ट। ठीक है, और हमारे यहाँ 5 रुपए में मिल रही है वो सारी दवाइयाँ। फैक्ट्री तो खुली तो ना। आप नहीं, फैक्ट्री किस लिए खुली? हम बाहर लूट रहे हैं और हाँ, ठीक नहीं हो रहे हैं तो हम यहाँ लेंगे। अगर हम फ्री में लेंगे तो उसकी कदर नहीं करेंगे, तो 5 रुपया दे रहे हैं हम। नीलम मैम, मैं आपकी इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि मैं A to Z में अपना प्रोग्राम करता था, बॉडी टॉक। ओके, A to Z में। और मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी टाइम आसाराम बापू जी चलते थे। देखो, तो अगर जो व्यक्ति है तो उस प्रोडक्ट भी चैनल है। के जो मालिक हैं वो हाँ, बापूजी के साधक हैं। एक करेक्ट। साधक अपने गुरु का नाम अगर ले रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे आपत्ति अगर नहीं है। मेरा चैनल होता ना, तो मैं हाँ, वो तो जितनी बार लेता मैं उससे डबल टाइम लेती। क्यों, बापू है ही ऐसी हस्ती नहीं कि नहीं, मैं बापू का आपके नाम मैं लेना ही बहुत बड़ी चीज आप है। आपको मैं ड्यू रेस्पेक्ट के साथ बोलता हूँ। मैं सिंपल ये सोच रहा हूँ, बिकॉज मैं आई एम ए मैन फ्रॉम फाइनेंस। मैं आई तो गो फॉर द बापूजी वेल्थ पर फिल्म मास्टरी। बनाने का सोच रही हूँ। मेरे पास थोड़ा तथास्तु। सा कहीं से फिनेंस आ जाए तो अच्छा, मैं बापूजी पर फिल्म बनाऊंगी। एक छोटी सी बात बताइए। अच्छा हुआ आपने ही बोल दिया। एक फिल्म भी आई थी, एक बंदा ही काफी है कुछ करके, उस फिल्म के बारे में आप क्या बोलना चाहिए? उस फिल्म का पहला ही पेज था, उसमें लिखा था कि ये एक फिक्शन है, ये एक झूठी कहानी है। तो मैं क्या बोलूं? जो फिक्शन है, जो झूठी कहानी है, उस पे क्या बोला जाएगा? लेकिन दुनिया को तो ये दिखाया गया कि बाबा के ऊपर है। लेकिन पहला पन्ना तो यही कहा गया कि ये फिक्शन है, हाँ, झूठी तब तो कहानी है। डिस्क्लेमर होता है। आप लोगों ने हाँ केस तो, क्यों नहीं किया? अरे जब आपको केस डिस्क्लेमर करना ये चाहिए। कह रहा है कि ये झूठी कहानी है तो केस किस पे करें? अगर वो देखिए। पहले पेज पे लिखा होता कि ये संत आसाराम बापू पर है तो ना केस करते। तो जो नहीं। झूठी कहानियां आती हैं ना, वो बबल्स की तरह आती हैं और फिर चली भी जाती हैं। तो वो बेचारा आया और चला गया, बापू के साधक वही के वही हैं। एक अच्छा, भी साधक टूटा नहीं। ये मैं उसके क्वेश्चन बाद पूछता। पता है क्या हुआ? हाँ, चिट्ठियां आई बापूजी के पास कि मैं बापूजी आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। अब बताओ, किसका? बापूजी जो जेल हीरो में हैं। जो हीरो था। बापूजी जेल में, हाँ, बहुत लोगों ने बापूजी को हाँ, मैसेज भेजा है, आश्रम में बस मेल आए। आश्रम में बस। एक दुबई से एक लड़का आया, मुझे मिला। मैं जोधपुर जेल गई थी, जेल के बाहर बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कि भाई मेरा नाम अनाउंस हो तो मैं अंदर जाऊं। तो वो हाँ, दुबई से आया, यंग मैन, बड़ा हैंडसम स्मार्ट सा। मैंने कहा ये किसका, इसका कोई रिलेटिव जेल में है, इतनी देर से घूम रहा है। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा तुम यहाँ किसको मिलने आए हो? तो बोला मुझे संत आसाराम बापूजी से दीक्षा लेनी है। मैंने कहा तुम्हें पता है दीक्षा क्या होती है? बोला हाँ, वो एक मंत्र देते हैं जिससे लाइफ बदल जाती है। तो मैंने कहा तो तुम्हें ये पता है कि दीक्षा कहाँ मिलती है? बोला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लेनी बापू से ही है। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा बापू तो जेल में है, तू जेल में दीक्षा लेगा? हद हो गई भाई। मतलब मैंने कहा इतना सब कुछ मीडिया में चल रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? बोला मैडम मैं तो दीक्षा लेके रहूंगा। आई डोंट नो उसने ली है कि नहीं ली, बट मैं हैरान हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है। कचहरी में, कोर्ट में क्या आरोप है और सजा क्यों हुई? बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब। पता है क्या हुआ? हाँ जब उस लड़की ने जिस जिस तरीके से अपनी बातें रखी, हाँ उन बातों को जब पूछा गया जेल में, मतलब कोर्ट में, तो हाँ। उस लड़की के पास किसी भी सवाल का जवाब सही से नहीं था। वो लड़की ये तक नहीं प्रूव कर पाई कि जिस टाइम में वो बता रही है घटना हुई, उस टाइम में वो कुटिया में है भी कि नहीं। उस टाइम में वो लड़की कुटिया में गई ही नहीं थी ये जिस टाइम में वो कोर्ट बता रही है कि उसके साथ हैपनिंग हुई है। ये कोर्ट के जब डॉक्यूमेंट में है? हैं, कोर्ट के डॉक्यूमेंट में रिटेन है ये? कुछ भी नहीं है।
अच्छा। हम्म। फिर? हाँ। मतलब ऐसी, पहली बात तो ये एक घटना, और फिर एक ऐसा जो गुजरात में जो केस हुआ, हम्म। गुजरात में दो बहनों ने केस लगाया और उन बहनों ने हम्म। ये कहा कि 12 साल पहले हुआ था। हम्म। 12 साल पहले अगर रेप हुआ था तो आज आप क्या करने आए हो कोर्ट में, और कोर्ट के सामने आप तथ्य रखोगे कैसे? अब आपकी शादी भी हो गई, आपका बच्चा भी पैदा हो गया, कैसे रखोगे? फिर हमने तथ्य रखे। उसने जिस डेट में बताया कि इस डेट में हैपनिंग हुई, हमने बताया कि उस डेट में बापू वहां थे ही नहीं। उसने बताया कि रिवाड़ी में हुआ हादसा, इस डेट को हुआ। उस दिन हमने सत्संग के, जो सत्संग पंडाल का हम ना वो लेते हैं, परमिशन लेते हैं, तो हमने सत्संग पंडाल और परमिशन वगैरह सब दिखाई, वो रिवाड़ी से अलग था। फिर हमने ये दिखाया कि वो लड़की कुछ दिनों बाद जिस डेट का बताती कि इस डेट में 2005 में उसके साथ हादसा हुआ है, 2007, 8, 9 में, 10 में बापूजी की गाड़ी के पीछे भाग रही है साधकों के साथ, और बापूजी की गाड़ी को प्रणाम कर रही है। एक रेपिस्ट को कोई प्रणाम क्यों करेगा? नहीं, डराया तो देखिए, था नहीं। देखिए मतलब जहां तक इतनी सारी चीजें थी, वो सब में से एक भी चीज अगर कोर्ट ने ठीक से देखी नीलम, नीलम होती मैम, एक तो मिनट, चूंकि सजा नहीं दे सकते थे। बात चूंकि काफी संवेदनशील है, लेट मी टेल यू कि ये जो वर्ड निकला, ये जो सारे चीजें निकली, और मैं बड़ी इज्जत करता हूं, और ये तो बहुत आसान है किसी पे लगा देना, चूंकि देखो, द लॉ जो ओनर्स इज आरोप ऑन समबडी बापूजी एल्स। पर लगा है ना, मैं एक वकील से बात कर रही थी, उस वकील ने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए बापूजी का साथ देना चाहता हूँ क्योंकि अगर ये बात, ये अगर बापूजी की बात, आप बापूजी की बात लोगों ने नहीं मानी, कोर्ट ने बापू को नहीं छोड़ा, तो फिर ये एक रेफरेंस हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी को आगे करके किसी भी बड़े आदमी पे आरोप लगवा देगा और उसको जेल भेज देगा और सौदाबाजी करके फिर उसको आने देगा, तो ये एक नीलम मैम, ये तो रेफरेंस हो कॉमन है। जाएगा बापूजी का नीलम मैम, नाम। ये एक नीलम मैम, ये तो कॉमन है। तो आज गलत है आज ना? देखिएगा, गलत है। देखिए मैं गलत मैं चीज का विरोध होना चाहिए। एक मैम, एक मिनट, जस्ट व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू, आई एम इनटू द कॉर्पोरेट, एंड आई नो दैट पॉस का यूज कैसे हो रहा है। मैं आई हैव अ डॉटर, आई आई रेस्पेक्ट रियली फीमेल, बहुत दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कई बार कानून की अगर ढाल बना के जो आप बात कह रही हैं तो बुरा भी लगता है, लेकिन यू कांट डू एनीथिंग, ये ऐसा ही है। बट द फैक्ट व्हाट आई एम शेयरिंग इज दैट जरूर होना ही चाहिए कि दूध का दूध, पानी का पानी पानी हो, ताकि चीजें क्लैरिटी से हैं, जजमेंट निकल के हैं, जुडिशियल जिंदा रहेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। नहीं, अच्छा, एक और बात बताइए, जो मैं यहाँ एक बात कहता हूँ। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन हो तो अरे, नहीं रहा। होना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। आप और देखो, आपके अगर मीडिया आपके मीडिया के कल वर्ड। को मान लो सुप्रीम कोर्ट जब बापू को छोड़ती है, तो हाँ, क्या तो इतना टाइम समय जो साधुओं का वेस्ट हुआ, कौन इतना देगा? समय जो बापूजी का जेल में हेल्थ खराब हुआ, वो वापस दे पाएंगे? नहीं दे क्या पाएंगे। बोलेंगे तब ये क्या अच्छा, बोल पाएंगे? क्या बोल के अपने आप को बचाएंगे? आप एक छोटी सी बात बताइए, आप मीडिया में रही हैं, मैं भी काफी मीडिया में प्रचलित रहा हूँ, राइट? फैक्ट, आई एम द वन ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर हु इज लव्ड बाय द मीडिया लाइक एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट द रीजन, बट बहुत सारे मीडिया हाउसेस के लिए मैंने देखा, उन्होंने एजेंडा बना रखा था कि मुझे बापूजी को ही दिखाना है, बापूजी को दिखाना है और निगेटिव दिखाना है। देखो, ऐसी बुद्धि कहाँ से आती है, क्यों आती है? बापूजी इज एक इट द बहुत मनी बड़ा बिहाइंड इट और नाम व्हाट? है। बापूजी एक बहुत बड़ा नाम है। और बापूजी अकेले ऐसे संत हैं जिन्होंने धर्मांतरण को बेहिसाब रोका था। बापूजी के अलावा कोई इतना बड़ा संत देखा नहीं मैंने, जो सीधा धड़ल्ले से आकर के रोकते थे। और बापूजी जब देखते थे कि सनातन पे जहां अटैक हुआ वहीं हाजिर हो जाते थे। बाबा रामदेव को सलवार पहन के अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ा था। एक बात ऐसा भी हुआ था। या आई बापूजी ने नो, 24 घंटे नहीं बीतने दिए कि बापूजी नेक्स्ट डे बाबा रामदेव जी के लिए मैदान में थे। रामदेव को रात को 1 बजे धोखे से उठा के ले गए और उनके कपड़े उतरवा कर सफ़ेद कपड़े पहनाकर देहरादून एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। ये करने वालों को नालत हो। साधु के साधुताई के कपड़े उतरवा देना सत्ता के बल से अच्छी बात है? हैं? रामदेव का ये अपमान करना अच्छी बात है? ये तो सारे साधु समाज का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। बड़ी बेशर्मी की बात किया उन्होंने। क्या अच्छी किया? उन तो सबके प्रति सबकी भलाई सोचते हैं, लेकिन सत्ता के बल से कोई भारतीय संस्कृति को अथवा हिंदू संतों को सताएगा तो फिर तो एक बार तो हम जाके बैठे थे और सताने वालों की सत्ता भी चली गई थी, और जो सताए गए थे वो तो जेल से बाहर आ गए।
जयेंद्र सरस्वती। हाँ, फिर इनको सताया जा रहा है। क्या पता ये मेरे को बुलाना चाहते हैं क्या कि बापू आप आ जाओ मैदान में, तब हम सुधरेंगे। और सरकार को बापूजी ने चैलेंज किया था, और उस चैलेंज के बाद ही सरकार के बहुत से लोग बापूजी के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ गए थे। और जब बापू फंसे तो एक भी क्षण के लिए बाबा रामदेव बापू के लिए हाजिर नहीं हुए। बड़ा संत बड़ा ही होता है, जिसने सनातन की रक्षा करनी है ना, वो आप और मैं और तू और वह आप नहीं देखेगा। वो ये देखते हैं कि सनातन की रक्षा कैसे होगी। एक दिन बापूजी ने मुझे फोन किया, बोले कि नीलम बेटा, मैं साध्वी प्रज्ञा की मदद करना चाहता हूँ, मैं उसको मिलने जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, मैं क्योंकि एक पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर, और उस समय एक बड़े चैनल में बड़े पद पर थी, तो मैंने कहा बापूजी इस समय कोई भी उनके पास नहीं जा रहा है, क्योंकि जो धाराएं उन पर लगी हैं बहुत सीरियस धाराएं लगी हैं, और कोई भी उनके पास मिलने नहीं जा रहा। वो पूरी तरह से फंस गई हैं, उनको कोई छुड़ा नहीं सकता, इस सृष्टि पर कोई नहीं है। तो बापू बोले, मैं तो उसको प्रसाद देना चाहता हूँ, उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। मैंने कहा बापूजी, अगर आप उनको प्रसाद देना चाहते हैं तो आप अपने से लेवल से नीचे का कोई साध्वी भेज दीजिए, प्रसाद उनके हाथ भिजवा दीजिए, आप एक सेफ एरिया खेलिए, आप स्वयं मत जाइए। तो बापूजी परफेक्ट। ने पता है मुझे क्या बोला? बोले, संत कभी सेफ एरिया खेलते हैं? संत को अपना काम करना है, वो करेंगे। तो बापू बोले, मैं तो जाऊंगा। नेक्स्ट डे बापू पहुंच गए मुंबई, और वहां पर तो प्रशासन हिल गया, बोले हम आपको मिलने नहीं दे सकते। तो बापू बोले, मैं सड़क पे बैठ जाऊंगा, अगर नहीं मिलने दोगे तो मेरी लाश जाएगी यहाँ से, मैं तो मिलने ही आया हूँ। फिर उन्होंने मान मनवल किया और फिर बापूजी को मिलने के लिए ले गए। जब बापूजी ने उनकी हालत देखी तो वो लगभग ऐसी थी, एकदम बेहोश जैसी, बिल्कुल होश में नहीं थी। बहुत बहुत पीटा था उनको, बहुत ही पीटा था, आई बेहिसाब केम टू नो। पीटा था उनको, मतलब अधमरा कर दिया था उनको। तो बापूजी ने बिल्कुल। उनको बहुत, मतलब बापूजी ने उनके पैरों को देखा, इतने घाव थे, और बापूजी ने मंत्र दिया और बोले कि तुम ठीक हो जाओगी, प्रसाद अच्छा, दिया। फिर एक जब बात बापू बताइए। वापस आए तो बापू मुझे बोले कि बेटा, मैं तो उसे प्रसाद देकर आया हूँ, वो ठीक भी होगी, बाहर भी आएगी और चमकेगी भी। उस समय मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है बापूजी, वो संभव ही नहीं है। मैंने बोला मन में, बापू को कौन बोलेगा, गुरु को कोई ऐसे नहीं बोलता। मैंने कहा ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन देखो, वो बाहर भी आई और वो एमपी भी बनी और दुनिया में उनका सम्मान भी हुआ, और आज अच्छी अच्छा, खासी हैं। मगर कई लोग वो एक भी दिन बापूजी के लिए नहीं। काफी लोग कहते हैं कि बापूजी के पास वशीकरण शक्ति है, आंखों में वशीकरण है। देखिए, जब क्या नाम है, अजय देवगन को कोई कहता है तो उनको तो लगता है कि वो कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन जब बाबा को लोग कहते हैं कि आप आंखों में वशीकरण मंत्र है, तो आप लोग कैसे इसको हैंडल करते हो? वशीकरण क्या होता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। वशीकरण अगर हिप्नोटाइज, होता, नहीं नहीं, हिप्नोटाइज अगर कर होता देते। तो इतना मीडिया, इतना कोर्ट बापू के खिलाफ होता, बापू कर देते ना वशीकरण। कहाँ, बापू, बापू को ये हाँ, सब फिर सही पचड़े है। में पड़ना नहीं है, बापू को जरूरत भी नहीं है। एक संत को अपना, देखो बापू सिर्फ संतत्व फैला रहे हैं, सत्संग देते हैं बापू, और एक संत वही देते हैं। बापू ने एक पर्पस से इस दुनिया में अपना शरीर लिया है, तो उस शरीर के जरिए जो धरती पर बापू ने काम करने हैं, जो बापू के गुरु ने जो काम दिए हैं, बापू वो कर रहे हैं। अब उसमें मथुरा की कोई वशीकरण बात वगैरह आप अगर मत। होता तो वो लड़की एफआईआर करवाती, वो तो शिष्या ही थी। हाँ, देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वक्त का और भगवान देखिए। जज इतनी सख्त, देखो पूरी दुनिया में इससे सख्त सजा नहीं हो सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 65 साल से ऊपर व्यक्ति को हम्म, सश्रम सजा नहीं देनी चाहिए। ओके। बापू को 70 साल, 77 साल में सश्रम सजा दे दी। ओ, सश्रम सजा है? और मतलब मजदूरी जब करनी होती। हाँ, जज को इतनी हिप्नोटाइज कर सख्त दे। सजा दी, सश्रम सजा दी, अंतिम हाँ, सांस तक। बताओ हाँ, ये हाँ। सजा होती है? कोई भी प्रूफ नहीं है कि बापू ने ये कुकर्म किया है, कोई भी प्रूफ नहीं है। सारे के एक भी साक्ष्य नहीं रख सके वो लड़की पक्ष, एक भी तथ्य उन्होंने नहीं रखा, एक भी साक्ष्य, एक भी प्रूफ नहीं रखा तो कि भाई वो उस समय कुटिया में थी कि नहीं। अच्छा, एक जगह वो कहती है बापूजी ने दूध दिया था पीने के लिए। हाँ, जब कोर्ट में से पूछा गया तो बोली नहीं, बापू के सेवक ने दिया था। फिर बोली ओके। नहीं नहीं, शायद इसने दिया था। अच्छा, शायद गार्डन में दिया था, शायद कुटिया में। शायद कह के कोई बयान दिया जाता है क्या और कोर्ट में चल जाता है? वो शायद वाले बयान के आधार पर इतनी सख्त सजा।
अगर वसीकरण होता तो कर देते ना बापू उन पर, कहाँ किया। बापू ने तो चुपचाप सजा ली और अच्छा, चुपचाप आ गए। एक बात बताइए, एक छोटी सी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब बापू जी के पास इतनी शक्तियां हैं, इतना सब कुछ है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जो लोग हैं वो जो सारे चीज हैं एक इस तरह से मैनिफेस्ट करें चीजों को कि सब कुछ हो जाए। क्योंकि देखिए, अभी अभी एक साध्वी थी, साध्वी नहीं थी, वो कथावाचक थी, और अभी अभी एक बैग पकड़ के उनको स्टेशन देखा गया एयरपोर्ट पे कि वो 2.5 लाख का बैग लेके गई हैं, बिल्कुल कस्टमाइज होके। तो लोग काफी पीछे पड़े हुए हैं कि आप इसको क्यों लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो। उनके भी अगेंस्ट में लोग बोल रहे हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, बट उनके जो भक्त हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो उनके डिफेंड में इतनी बुरी तरह से आ गए हैं कि मत पूछिए। एक उसी तरह से जैसे आप देखिए अनिरुद्धाचार्य जी हैं। वो इतने हैंडसम है, पूरे सज धज के आते हैं, काफी फैन फॉलोइंग है। तो मैं ये पूछना चाहता था सवाल यहाँ पे कि इनके फॉलोअर नेट पे इतना ज्यादा एक्टिव है, बापूजी के फॉलोअर नेट पे इतना एक्टिव क्यों नहीं हो रहे? देखो बापूजी ताकि ने एक एटलीस्ट सिंपल अच्छी सा चीज है तो जाए संदेश आगे। दिया है। हाँ। बापूजी ने एक सिंपल सा संदेश दिया है कि आपको अपने भीतर परमात्मा को खोजना है। और बापूजी ये भी कहते हैं कि मैं कहीं दूर नहीं हूँ। गुरु, हम्म। गुरु मंत्र और ईष्ट एक ही होता है। बापूजी ने कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप अपनी डेली रूटीन, अपनी लाइफ छोड़ छाड़ के मुझे बाहर लाने की कोशिश करो। बापूजी ने ये भी हमें कहा कि कानून हाथ में नहीं लेना है। परफेक्ट। न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास करते हुए आगे चलना है। अब जब न्याय प्रणाली पर विश्वास करके आगे चलना है तो फिर मैदान में आए कैसे? गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। हमें गुरु आज्ञा का पहले पालन करना होता है। जब बापू जी ने ये कह दिया कि कोई भी कानून हाथ में नहीं लेगा, तो फिर जो कानून हाथ में लेगा वो मेरा शिष्य नहीं होगा। तो अब जब बापू इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो हम कैसे मैदान में आ जाएं? ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता। और उन जितने बाबाओं की आप बात कर रहे हैं ना, उन सब से कहीं ज्यादा संख्या बापूजी के पास है, साधकों की। और अच्छा, एक बात कहते हैं बता दूं, जैसे जेल जाने के बाद बापूजी के शिष्यों की संख्या बढ़ी है, बढ़ी है, अमूमन घटती है। बड़ी बड़ी आप बड़ी है, बड़ी। बापूजी के शिष्यों की संख्या बढ़ी है। और बापूजी की एक दृष्टि, जब बापूजी हॉस्पिटल गए, जोधपुर से मुंबई ले जाए गए माधव बाग, बापूजी का सिर्फ एक दर्शन करने के लिए लोगों ने पूरे पूरे महीने की सैलरी लगा के एयरपोर्ट पहुंच करके जहाज की टिकट खरीदी कि एक दर्शन कर ले। अब पूरा महीना वो कहाँ से रोटी खाएंगे ये सोचा नहीं उन्होंने, जहाज की टिकट खरीदना जरूरी था। एक और भी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता था कि हम्म। अ, अ, आगे आप लोग एज ए पीआरओ ऑफ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, आगे का आपका क्या प्लान है? व्हाट्स योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years? आई डोंट वांट टू आस्क लाइक दैट विजन नहीं, मिशन एंड देखिए सब। बापूजी कभी भी प्लानिंग से नहीं चलते। ब्रह्मज्ञानी को प्लानिंग नहीं चाहिए होती। ओके। ब्रह्मज्ञानी संत एक ऐसे संत होते हैं जो जहां बैठे हैं, मतलब मैं यहाँ बैठ के क्या बोल रही हूँ बापू को वहां पता होगा। ओके। ये होता है ब्रह्मज्ञानी संत। तो ब्रह्मज्ञानी संत को प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए प्रकृति तैयार होती है काम करने के लिए। ओके। मैं ओके। आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जो एक बार रजोकरी आश्रम में मैं गई, 2010 या 11 रहा होगा। तो वहां पर ना उस समय बहुत कुछ गरीब गरीब लोग, कुछ ऐसे मतलब ऐसे भक्त थे जो बापू के लिए दीवाने थे। वो बापू तक पहुंच नहीं पा रहे थे, कई सालों से बापू से मिलने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे कुछ भक्त थे वहां पर। उसी में एक बुजुर्ग महिला थी, वो बहुत दुखी थी और रो रही थी। मैंने वहां देखा, मैंने कहा "ये तो बहुत परेशान है"। बापूजी जब आए तो बापूजी ने उनको बहुत प्रेम दिया, बहुत प्यार किया और गले लगाया बापूजी ने, जबकि बापू कभी किसी को टच भी नहीं करते। और हम कम से कम मतलब 20-30 लोग वहां थे, सबके सामने बापूजी ने उनको गले लगाया। और बापूजी ने पूछा कि इसके साथ कौन है? तो एक 16 साल की लड़की थी, बोली बापूजी मैं हूँ। तो बापू बोले इनको लहसुन प्याज कुछ दिन तक नहीं देना, और इनको जो भी क्रिया हो वो होने देना, और इन्हें कोई स्पर्श नहीं करेगा। ऐसा बापू बोले और फिर चले गए। वो जमीन पे लेटी और लोटपोट होने लग गई। मतलब जैसे ऐसा होता है ना, यू लेट, हाँ, हाँ हाँ हाँ। रोल गोल लेट रही थी। मैं वहीं खड़ी थी, मेरा पूरा पैर मिट्टी से सना हुआ था, और उसको मिट्टी का एक कण भी उसके शरीर पे नहीं था। मैंने कहा ये संभव कैसे है, यहाँ मेरा पैर या सभी लोगों के पैर पे मिट्टी सनी हुई है और इसको मिट्टी नहीं टच कर रही, जबकि मिट्टी में रोल गोल हो रही है। तो मैं बड़ी मतलब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके देख रही थी मैं उसको। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो आश्रम के एक भाई बोले दीदी आपने ध्यान से नहीं सुना, बापूजी ने कुछ कहा था।
मैंने कहा क्या कहा था? बोले बापूजी बोले थे इसे कोई स्पर्श नहीं करेगा। तो बापू की बात प्रकृति भी मान रही है, मिट्टी भी उसको स्पर्श नहीं कर रही है। मैंने कहा अरे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये मिट्टी में लौट रही है और लगातार लौट रही है और मिट्टी इसको टच नहीं कर रहा है। ये कहाँ साइंस एक्सप्लेन कर देगी जरा बताना। मतलब कोई भी रिलीजियसनेस क्या पे जाए। एक्सप्लेन कर पाएगा, जो हम देख रहे हाँ, हैं वो हम हैरान हो रहे हैं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? नहीं, तो हिंदुस्तान, वर्ल्ड, बाबा को इंडिया में। मानने वालों की संख्या यूं ही नहीं बढ़ती। ये एक लास्ट वो क्वेश्चन। मतलब ये आप वो एक शरबत लास्ट। है, पीने वाले को पता चलता है कि कितना मीठा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक बात बताइए, छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ। इतने सारे धन दौलत है बाबा का, इस धन दौलत का आगे क्या होगा? क्या ट्रस्ट है उनका? क्या प्लान है आगे? कन्वर्जन को कैसे रोकने का प्लान है? गरीबों को खाना खिलाने का क्या प्रोग्राम है? एजुकेशन देने का क्या प्रोग्राम है? हॉस्पिटल बनवाने का क्या प्रोग्राम है? क्या है, ऐसा कुछ है क्या? देखो बापूजी किसी भी धन दौलत के मालिक अपने आप को नहीं मानते, क्योंकि जितनी भी करेक्ट। ट्रस्ट है उसमें किसी भी ट्रस्ट में बापू ट्रस्टी नहीं है। बाकी सब लोग ट्रस्टी हैं, आश्रमवासी वगैरह। तो वो ट्रस्टीज के जो प्लानिंग होते होंगे वो जरूर अपने अकॉर्डिंग करेंगे। और जितनी भी स्कीम बापू चालू करके गए हैं, जो सब भी चल रहा सेवा बापूजी ने चालू की है वो बंद नहीं हुई है आज है, सब तक चल भी। रहा है, सब चल सब रहा है चल और रहा है। वो वैसे ही चलता रहेगा। तभी गरीबों में फॉलोअर कम नहीं। भंडारे होते हैं। अब जब दिवाली आती है ना, अभी दिवाली पे इतने भंडारे हुए हैं। मतलब हम दिवाली का भंडारा हमारा फेमस है। हम्म। जितने भी आदिवासी गरीब बस्तियां हैं सब जगह हम लोग नए नए कपड़े बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, बर्तन देते हैं, बच्चों को कॉपी किताब देते हैं, दक्षिणा देते हैं। फिर उन्हें बताते हैं कि दिवाली क्यों मनानी चाहिए, धूमधाम से दिवाली मनाओ। दिए देते हैं, तेल बाती उनको देते हैं कि दिवाली उनकी सिंपल नहीं जानी चाहिए, सबकी दिवाली एक जैसी मने, धूमधाम से नहीं, मने। तो मैं तो ये उनके भी लिए पता है कि मिठाइयाँ वैलेंटाइन, ट्रक भर भर के वैलेंटाइन मिठाइयाँ बनती हैं आश्रम में। वैलेंटाइन डे को आप लोग पितृदेव मनाते हैं अभी भी? हम्म। वैलेंटाइन डे 14 को फरवरी का क्या होता है कि एक बार न्यूज़पेपर में बापूजी को किसी ने दिखाया कि बापू देखो 19 साल की लड़की ने आत्महत्या की, और उससे कुछ दिन पहले 16 साल की लड़की ने की। तो बापूजी ने कहा कि इसका रूट कॉज ढूंढो। तो रूट कॉज ये मिला कि जब वैलेंटाइन डे मन जाता है उसके कुछ महीनों बाद आत्महत्याएं शुरू होती हैं। तो वैलेंटाइन ऐसा क्या मनाते हैं कि लड़कियों को आत्महत्या करनी पड़ती है? तब बापूजी ने रूट कॉज पकड़ा कि तुम प्रेम दिवस मनाओ, लेकिन ये प्रेम अपने माता पिता को समर्पित करो। मैं प्रेम दिवस मनाने के विरोध में नहीं हूँ। प्रेम उसी के साथ मनाया जाता है जो तुम्हें प्रेम की परिभाषा सिखाता है, और प्रेम की परिभाषा माँ बाप से ज्यादा कोई इस धरती पर नहीं सिखा सकता। तो जो बच्चे माता पिता को 14 फरवरी को गणेश जी जैसे, जैसे गणेश जी ने परिक्रमा की थी, आरती उतारी थी, ठीक वैसे ही हमारे यहाँ आरती की थाली सजती है, माता पिता को कुर्सी पे बिठाया जाता है, उनको पूजा जाता है, माला पहनाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। आरती बनी हुई है, जय माता पिता देव, जय माता पिता देव। वो आरती गाते हैं, फिर उनको मिठाई खिलाते हैं, फिर साथ परिक्रमा करते हैं, फिर उनके चरणों में पड़े रहते हैं। और इतना अश्रुपात होता है, बच्चे को, बच्चे की आंखों से आंसू, माता पिता की आंखों से। जब इतना प्रेम की आंसू जब गिरते हैं ना, तो ये तय कर देते हैं कि अब कोई वृद्धाश्रम में ना भेजा जाएगा और कोई आत्महत्या नहीं करेगा। तो ये एक ऐसा त्योहार है जो बहुत सारी बीमारियों का एक मात्र इलाज है। इससे पहले क्या होता था, हमारी सरकार के लोग, कुछ संस्था के लोग डंडे लेकर के, पत्थर लेकर के बागीचों में भागते थे, लैला मजनू को पकड़ते थे, डंडा बसाते थे, पुलिस भी सब पगलाए रहते थे। लेकिन जब ये मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू हुआ तो ये सब कुछ रुक गया। मतलब बापू ने किसी का विरोध नहीं किया, ना डंडा उठाया, ना बंदूक उठाई, ना गाली दी, सॉल्यूशन ना ओरिएंटेड। थप्पड़ मारा। सीधे के सीधे एक बस इधर की थाली इधर घुमा दी, बात खत्म। नीलम मैम, एक बात बताइए, फिर मीडिया में कई लोग इतने उल्टे पुल्टे बोलते रहते हैं उनके अगेंस्ट में, मतलब उनके, मतलब हाउ डू यू डिफेंड एज ए पीआरओ? मतलब पीपल स्पीक अ मुझे लॉट, डिफेंड लाइक। करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ जरूरत अपना नहीं है। पक्ष रखती हूँ कि जो बस। हम हैं हम उतना ही बताते हैं। हम्म। जो हम नहीं है वो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। आप उतना भी अगर समझ लोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते, वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं। हालांकि उन्हें पता है कि देखो इतने सालों में तो दुनिया को समझ में आ गया होगा कि बापू कहाँ है और ये कहाँ है। इतने लोगों ने पत्थर मारे और हमें एक भी लगा नहीं, तो उनके पत्थर जा सी, कहाँ रहे? मैं यहाँ पे कंक्लूड ऐसे करूंगा कि लोगों को अपनी तब भी दुकानें चलानी थी, तभी मीडिया हाउसेस को अपनी दुकानें चलानी थी,
और आज भी कुछ चैनल एंड पॉडकास्ट को अपनी दुकानें चलानी है। तो ये जो दिल में आता है वो बोलते हैं। हमारा एक ही धर्म है कि हम अपना काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अ, आपका क्या कहना है मैम? मैं तो यही कंक्लूजन पे आया हूँ, लेट द वर्ल्ड डू देयर वर्क एंड लेट्स लेट्स वी नहीं, डू आवर मेरा वर्क। कंक्लूजन ये है कि बापूजी जो देने आए हैं, अगर उसका एक अंश मात्र भी हमने ले लिया तो हमें कहीं हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, सुपर हमें कहीं भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। मैं सुपर। आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल में काम करती थी, अच्छे पद पे थी। तो मेरी जूनियर थी, उसको कुत्तों से बहुत प्रेम था, बहुत प्यार करती थी वो कुत्तों को। तो एक बार हम गाड़ी में कहीं किसी को मिलने जा रहे थे, तो बीच में उसको बोली, मैम रुको रुको, गाड़ी रोको। मैंने कहा क्यों? कोई कोई डॉग परेशान है। मैंने कहा यार यहाँ कहाँ, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम है, तो वो कुत्ता परेशान है ये दिख रहा है? इतनी अच्छी हरियाली, इतनी छोटी मोटी बूंदे पड़ रही, ये नहीं दिख रहा? बोली नहीं मैम, कहीं कोई कुत्ता परेशान है, गाड़ी रोको। गाड़ी रुकवाई उसने, और आसपास पागलों की तरह देखने लगी, तो एक गड्ढे में एक छोटा सा पप्पी गिरा हुआ था जो चिल्ला रहा था। बोली मैम मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने कहा पानी है यार, तू कैसे करेगी? बोली नहीं, मैं कूदूंगी अंदर। मैं कहा तेरी पैंट खराब हो जाएगी, फिर तू गाड़ी में मत बैठना, गाड़ी गंदी हो जाएगी। बोली नहीं नहीं मैम, मैं धो लूंगी। तो उसने जरा सा पैंट ऊपर किया और उस खड्डे में कूद गई। कूद अच्छा। जाने के बाद उस कुत्ते को पकड़ते तो कुत्ता काटता है। मैंने कहा वो बचना नहीं चाहता, तू उसे बचा रही है, तो बाहर आ यार, हम लेट हो रहे हैं। बोली नहीं मैम, वो तो कुत्ता है, मुझे हेल्प करनी पड़ेगी उसकी। अब वो जब उस हाथ बढ़ाए उसको निकालने के लिए, तब वो काटे। मैंने कहा सोनाली, वो काटेगा ही, वो उसकी फितरत काटने वाली है, तो बाहर निकल। तब ना कपड़े गंदे करी, टाइम भी वेस्ट कर रही है। वो नहीं मानी, बोली मैम आप उधर से उसको कुछ लालच दो, उसका अटेंशन डाइवर्ट होगा तो मैं उसको पीछे से पकड़ के खड्डे से बाहर निकाल दूंगी। तो उसने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसे अपने साड़ी का पल्ला ऐसे लटकाया तो वो यूं देखने लगा। इतने में उसने पीछे की टांगे उसकी पकड़ी, धमाक से उसको बाहर फेंक दिया, और वो खुश होके काई काई करके बाहर चला गया। तो बोली देखो मैम, उसको बाहर आना ही मन था, उसको बाहर आके ही बचाव होता, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो मैं गाड़ी में बैठे सोच रही थी, मैंने कहा यार हम भी तो वही हैं, बापू हमें तारने आए हैं और हम बापू को काट रहे हैं कुत्ते की तरह। तो बापू को जो करना है वो करेंगे, और हमें जो करना है वो करेंगे, तो फिर किसको वाह। क्या बोलोगे? तो मैंने कहा को रिलेट किया है, मैंने कहा यार एग्जैक्टली ये सिचुएशन पूरी दुनिया की है। एक संत इस दुनिया में आपको देने क्या आया है, और आप उसको किस रूप में देख रहे हो, किस पागलपंती को आप प्रूव कर रहे हो। फिर भी संत को बुरा नहीं लगा, बापू कभी किसी के खिलाफ नहीं बोले, चुप रहे। मैंने कहा बापू जी कहीं तो बोलो आप। बापू एकदम रिलाय, बापू बोले नीलम ऐसा समय आएगा जब ये चीजें तुझे याद भी नहीं रहेंगी, इतना अच्छा समय आएगा तो देखना। बस ये कह के मुझे भेज दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। सुपर। असल में बहुत लोग हमारे दर्शक ये भी कहेंगे कि नीलम मैम को वही दिख रहा है जो देखना चाहती हैं, लेकिन दुनिया ही यही है नहीं, कि मुझे आपको वही दिख रहा है जो है। है। हाँ, आप भी अगर देखना चाहो तो जो है वो दिखना चाहे, दिख जाएगा आपको। सच यही बापू है। ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि मेरी पूजा करो, कहीं नहीं बोला बापू जी। सच यही है, जो बापू बोले जिसको देखना आपका चाहता है। ईश्वर आपके भीतर है, आप उसको पहचानो। हमेशा यही बोलते हैं बापू, आपका राम आपके भीतर है, आपका अल्लाह आपके भीतर है, आप उसको पहचानो, उसको आपका प्रेम जीसस करो। आपके भीतर है, सभी हाँ, आपके अंदर है, बापू आप बोले उनको आपका देखो। ईस्ट आपके भीतर ही है, बाहर कहाँ घूम रहे हो। बात का गाँव है। बापू ने ये नहीं बोला कि मेरी पूजा करो, मुझे गिफ्ट दो, मुझे नए कपड़े दो। एक सिंपल सी धोती पहनते हैं बापू। भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए शिकागो में भेजा गया था बापू जी को, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में। जब वहां बापू शिकागो गए हाँ 1893 में, स्वामी विवेकानंद जी गए तो उनको 3 मिनट दिए गए थे बोलने के लिए। हाँ। तो हुआ क्या, जब वो बोलने लगे तो आधा घंटा बोले। ओ। 1993 में 100 साल बाद हमारे बापूजी को भेजा गया था। अच्छा। आप बताओ, कुछ तो खूबी रही होगी 100 साल कॉन्फिडेंस यूं बाद। ही नहीं होता। हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं हाँ होता है। चलो मान लेते हैं। तो बापूजी को जब 1993 में शिकागो भेजा गया तो बापूजी ने अपनी संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। उसके बाद से वो उसके बाद से ये जितने भी कुंभ मेला में या फॉरेनर्स आते हैं ना, उसके बाद से स्टार्ट हुए हैं। ओ। उससे पहले कुंभ मेला में इतने आया। फॉरेनर्स नहीं दिखते थे। बापूजी ने अपनी संस्कृति का प्रचार इतना खूबसूरत किया
कि ये महापुरुष लोग ही सबको लगा करते। कि भैया कुछ तो है, भागो। कुंभ मेला में आकर के वो धर्म मतलब अपने राम में घूमना, राम जी की, कृष्ण भगवान जी के कपड़े पहन लेना हाँ और पीताम्बरी पहन करके कृष्ण रामा रामा कृष्णा कृष्णा करते करते घूमते। ये जितना भी चेंज आया है ये 1993 के बाद आया है। हाँ, इनफैक्ट इवन इस्कॉन वालों ने बहुत कुछ किया, बहुत सारे कारण हैं, यूं ही कुछ नहीं होता, सब कुछ ना कुछ करते हैं तभी और कुछ जब होता है। बापूजी ने ऐसा बोला ना, उसके बाद से बापूजी के पास बहुत सारे नेता वगैरह अपने आप आने लग गए। बापू कभी किसी के पास नहीं गए कि वो मुझे तो है, नहीं पूजो, जरूरत मुझे भी नहीं। मानो, नेवर एवर नेवर। आज भी बापू किसी को, हम जाके बापू को बोलते ना बापू इनको जाके मिले, बापू बोले बिल्कुल नहीं। Thank you, ma'am. Thank you so much. I came to know with your energy, with bubbleness, and everything is continuing. In fact, I haven't met you since long, but still I'm feeling the same energy and same everything.